हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम हमारा जिस दिन पेपर है उस दिन हमारा एसएससी टीयर 2 का भी एग्ज़ाम है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि डेट बढ़ जाए। ठीक, तो ये खबर उन सबके लिए है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि डेट एग्ज़ाम की बढ़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बीएड एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम, यहाँ पर अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम होता जस्ट लाइक सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, तो भले आपके बीएड के जो एग्जाम्स हैं ये पोस्टपोन करवाए जाते हैं या पीटी जैसे अगर एग्जाम्स होते हैं। एसएससी का एग्जाम है तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी को ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करेंगे या उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर मेल करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन ले। बाकी आप लोग हमें जरा एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, मुझे जरा संख्या देखनी है कि कितने ऐसे बीएड वाले बच्चे हैं जिनका उसी दिन बीएड का भी एग्जाम लगा हुआ है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों या थर्ड सेमेस्टर के हों, और उसी दिन उनका एसएससी का भी एग्जाम लगा है। तो मैं ये देखूं पहले, क्योंकि बहुत कम अगर बच्चे हैं तो उनके लिए इतना शायद ना किया जाए, क्योंकि ये एग्जाम आपका एसएससी से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम अगर मान लीजिए कि हमको एक एग्जाम छोड़ना हो तो हम कौन सा पेपर छोड़ें। तो ये बात हम दोनों लोगों के लिए बताएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी बताएंगे, हम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बताएंगे, और दोनों लोगों के लिए कंडीशन अलग अलग हैं, तो दोनों लोग समझने का प्रयास करिएगा। होता ये है कि अभी तक आपने बहुत बार एसएससी का एग्जाम दिया होगा, है ना, हो सकता है एक ही बार दिया, हो सकता है ये आपका पहला अटेम्प्ट हो और आप छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन बीएड का एग्जाम क्यों इतना जरूरी है देना, ये हम आपको अपने एंड से समझाते हैं। देखिए, इससे पहले आपको पता है कि सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई थी, इससे पहले वाले साल के जो बच्चे थे, यानी कि जो हमारा 2021 का बैच था। ठीक, तो इन में जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में जिसकी बैक लगी थी या जिसका पेपर छूट गया था, क्या उनका पेपर 6 महीने में हो गया था? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। तो मैम इनका पेपर कब हुआ था? हमने कहा इनका पेपर हुआ कब, तो ये समझिए 2023 में। अब जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा एग्जाम देगा इस मार्च में, है ना, इन बच्चों के साथ में उनका बैक पेपर लिया जाएगा। समझिएगा बात को। तो यानी कि कितने साल बाद? पूरे 1 साल बाद इनका बैक पेपर कह लो आप, या जिनका पेपर छूट जाता है वो पेपर कह लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि इवेंट सेमेस्टर वाले बच्चों का पेपर इवेंट सेमेस्टर वालों के साथ, ऑड सेमेस्टर वाले बच्चों का पेपर ऑड सेमेस्टर के साथ यूनिवर्सिटी करवाती है। फिलहाल तो इनका यही प्रोसीजर है। तो यानी कि अगर आप एग्जाम बीएड का छोड़ रहे हैं, समझिएगा बात को, तो हो सकता है, देखो 6 महीने बाद पेपर करवाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर यूनिवर्सिटी करवा देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवा पाती है तो नुकसान क्या है मैम? तो हमने कहा नुकसान ये है कि अगर कहीं सुपर टेट की वैकेंसी आ गई और आपने एसएससी के चक्कर में अपना ये बीएड का एग्जाम छोड़ दिया, थर्ड सेमेस्टर वालों की हम बात कर रहे हैं पहले, है ना, जो बच्चा पुराने बैच का है हमारा। ठीक, अब एक पेपर के पीछे आपका बीएड भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है ना, और फिर आपको जब डिग्री नहीं मिल पाएगी तो आप यहाँ पर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो अब ये आपके ऊपर है। एक काम और करिएगा, आप अपने कॉलेज में जाकर के और पूछ लीजिएगा कि क्या हम लोग अगर ये पेपर छोड़ें तो हम लोगों का ये पेपर सर कब होगा या मैडम कब होगा। ये जो आपके एचओडी के डिपार्टमेंट है उनसे पूछिएगा जरूर जाकर के कि अगर बीएड में हम थर्ड सेमेस्टर में हैं और अगर हम ये वाला पेपर छोड़ दें अपना एक, क्योंकि हमको एसएससी का पेपर देना है, तो हमारा ये एग्जाम होगा कब। ठीक, तो वो आपको खुद ही सजेशन देंगे कि कब होगा। डिसीजन आपको लेना है, किसी और को नहीं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा है, वो सोच रहा है कि हम एक एग्जाम छोड़ दें और अपना एसएससी का एग्जाम दे लें, तो उसको भी हम यही बात बताएंगे कि आप लोगों को क्या है कि आप लोगों का फिर 1 साल बाद ही पेपर होगा, प्रमोट नहीं हो गया, पेपर आपको देना पड़ेगा। कब होगा पेपर, यूनिवर्सिटी कब कराएगी पेपर, इसकी कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज और समझिए कि जब 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था, ठीक, तब पेपर कैसा हुआ था? ऑब्जेक्टिव हुआ था। अब जब इनका ये वाला पेपर होगा, यानी कि जो बच्चे फेल हो गए थे या जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं दे पाया था पेपर, अब उनका पेपर कैसा होगा? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ये भी एक संशय बना हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आपके बीच आएंगी, है ना।
हमने आपको ये बता दिया कि कौन सा पेपर छोड़ना है, कौन सा पेपर रखना है, क्या बता दिया। अगर आपने बहुत अच्छे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रखी है तो आप एक बार अपने कॉलेज में आपके डिपार्टमेंट के जो भी एचओडी सर या मैम हैं उनसे आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा। देखिए, कोई इंसान आपको ये नहीं बता देगा कि ऐसा करो एसएससी छोड़ दो या ऐसा करो बीएड छोड़ दो, क्योंकि ये चुनाव का समय है, वैकेंसी बढ़िया से आने वाली है और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो नो डाउट कि कहीं ना कहीं हो जाना है। लेकिन ये निर्णय आपको लेना है। देखो, वैसे भी कहा गया कि एक समय पर, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर वही कहावत लागू हो रही है कि आपको एक समय पर दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, है ना, वरना कहीं का नहीं रहता इंसान। तो आपको खुद अपने दिमाग से ये डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी डेट आगे बढ़ाएगी तो इसके लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल है कि डेट आपकी आगे बढ़े। क्या कहा मैंने? बहुत मुश्किल है कि डेट आगे बढ़े। अगर बच्चे सब जो है मिल करके मेल वेल कर दोगे या ट्विटर पे उनको आप टैग करके कुछ बोलोगे कि सर हमारा जिस दिन को यूनिवर्सिटी में पेपर भी है और मेरा एसएससी का भी एग्जाम है, तो भले संभावनाएं हैं कि कुछ हो। लेकिन वही मैंने बात बताई ना, ये आपका टीचिंग कैटेगरी का एग्जाम है और इसमें चेंजमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, अब आपके हाथ में डिसीजन है कि अगर डेट आगे नहीं बढ़ रही है बीएड की तो बीएड एग्जाम दे कि एसएससी का एग्जाम दे। ठीक, अगर आप अभी तक बीएड की तैयारी कर रहे हैं और पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिएगा, यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो मैं अब आपको बता दूं कि ई नोट्स के सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है आपको? ई नोट्स के सेक्शन में जाना है। ई नोट्स के सेक्शन में जाने के बाद में आपको पेड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर हमने क्या किया है, वहाँ पर हमने आपको सिर्फ मॉडल पेपर दिए। क्या दिए? सिर्फ मॉडल पेपर दिए, जिनकी कॉस्ट भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत महंगा होगा। मात्र 25 रुपए के। ठीक, ये मॉडल पेपर आपको क्या करने हैं भैया? सॉल्व कर लेने हैं। सॉल्व का मतलब देखना नहीं है क्वेश्चंस को, सॉल्व का मतलब है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर, ये नहीं कि ऑप्शन में 4 क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ एक ही पढ़ ले रहा हूँ, नहीं, चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने कोर्स में हमने रखा है क्या उनको भी लेना पड़ेगा? हमने कहा नहीं। हमने कहा जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके कोर्स में ऑलरेडी मॉडल पेपर मैंने ऐड करवा दिए, तो उनको अलग से खर्च नहीं करना है। ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, उनको सिर्फ मॉडल पेपर चाहिए, तो वो आप ई नोट्स में जाइएगा, पेड नोट्स में जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है। ये कुछ इस तरीके का आप देख पाएंगे। देखिए, जो बच्चे कोर्स वाले हैं ना, देखिए जो बच्चे कोर्स वाले हैं वो जैसे ही अपना कोर्स खोलेंगे तो उनको सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी 4 मॉडल में, और चौथा जो आपका होगा वो मॉडल पेपर जो हमने ऐड कराया है आपका वो होगा। ठीक, उसके बाद में अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमसे वहाँ से पूछ सकते हैं। और पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपनी जानकारी हमको दे सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए पीडीएफ लेने के बाद में कोई पीडीएफ नहीं खुल रहा है तो आप हमें अपना नाम, अपना नंबर मेल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, आपको टीम की कॉल आएगी, तुरंत सही करवा देंगे वो। ठीक, इतनी छोटी सी ये जानकारी थी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो चाहे थर्ड सेमेस्टर का बच्चा हो, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों तक, साथियों तक, सहपाठियों तक कि, और उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सबसे पहले हर एक चीज़ की जानकारी, स्कीम से लेकर के रिजल्ट से लेकर के हर एक अपडेट आपको बीएड के रिगार्डिंग, CSDMU के रिगार्डिंग यहीं पर मिलती है सर्वप्रथम। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और आप में से कितने बच्चों ने का पेपर एक ही दिन है SSC और बीएड का, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।